अगर मैं कहूं कि ये जो चाय आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये चाय इसी नाले की गैस से बनी है, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? सबका स्वागत है। पूरे हिंदुस्तान को मैं दावत देता हूँ कि आए, निरीक्षण करें, अपने साथ सामान बनाएं, चाय बना के ले जाएं, खुद भी पिए, हमें भी पिलाएं। ये प्रक्रिया हमने आज से करीब 10 साल पहले शुरू की थी। तो जो नाले से गैस निकाली है हमने, नाले में से केमिकल सारे मिल करके वो गैस बन जाती है। उस गैस को व्यर्थ न का जा करके हमने को इकट्ठा किया है और आगे ला करके एक बर्नर जलाए हैं। उससे हम चाय भी बनाते हैं, उससे हम हलवा भी बनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसके लिए प्रसाद बनाते हैं, चावल भी बनाते हैं। हर रविवार की शाम को वहाँ भारत माता की आरती करते हैं और इसी गैस पे प्रसाद बना करके प्रसाद का वितरण करते हैं। अगर मैं कहूं कि ये जो चाय आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, रुक जाइए पी लेता हूं पहले। ये चाय इसी नाले की गैस से बनी है, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? आप कहेंगे कि ये रिपोर्टर सठिया गया है, रिपोर्टर का दिमाग काम नहीं कर रहा है और रिपोर्टर पूरी तरीके से पागल हो चुका है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता देता हूं, ये जो चाय आप देख रहे हैं, ये चाय इसी नाले में बनाई गई है। नाले में बनाई गई है का मतलब, ये जो आप 4 सिलेंडर देख रहे हैं ना नाले के अंदर, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये दरअसल नाले के अंदर जो 4 ड्रम देख रहे हैं वो सिलेंडर हैं, और उस सिलेंडर में से गैस निकलती है मीथेन की, और वो यहाँ पर इस पर हमने चाय बनाई है। अब इस चाय को मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखिए, ये चाय आप देख रहे हैं ना, तो ये चाय इसी नाले से हमने बनाई है। अब देखिए मैं प्लांट आपको दिखाता हूं कि ये जो आप ड्रम पहले देखिए, ये ड्रम, ये नाले के अंदर 4 दरअसल ड्रम लगाए गए हैं, और इस ड्रम के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, एक एक ड्रम के अंदर नीचे से ड्रम को काटा गया है, और ड्रम को काटने के बाद जो नीचे नाले का गाद है वो ड्रम के अंदर जा रहा है। ऐसे में ड्रम के अंदर एक मीथेन गैस जनरेट हो रही है, और उस जो मीथेन गैस जनरेट हो रही है, तो आप देखेंगे कि उनको पाइपों के सहारे से, हर ड्रम पर एक पाइप लगाया गया है, उनको पाइपों के सहारे से ऊपर लिया जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से मैं आपको अगर ये कहूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि एक ठेली वाले ने नाले के पास अपनी ठेली लगा रखी थी, और ऐसे में नाले की गैस से वो चाय बना रहा था। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के तंज कसे गए और लोगों ने तरह तरह की अफवाहें उड़ाई। तो अब मैं आपको ये जो तस्वीरें हैं इसके बारे में बताता हूं। तो देखिए, नाले के अंदर ये जो 4 ड्रम रखे हुए हैं, इसको हमने सिलेंडर माना है, और ये जो सिलेंडर हैं ये एनर्जी जनरेट करते हैं, यानी कि मीथेन गैस को जनरेट करते हैं। और वो जो पाइप आपको दिख रही है, उस पाइप के जरिए अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए वो यहाँ तक लाई गई है। वो जो नाले के अंदर से मीथेन गैस बन रही है, उस गैस से पाइप के द्वारा यहाँ पर गैस पहुंचाई जा रही है। रेगुलेटर लगाया गया है, और 4 जिस तरीके से सिलेंडर हैं, तो चारों सिलेंडर का एयर पास के लिए एक एयर प्रेशर मीटर लगाया गया है। ये एयर प्रेशर मीटर ये बताता है कि दरअसल जो नाले से मीथेन की गैस निकल कर आ रही है वो कितने लेवल पर आ रही है। क्योंकि अमूमन तौर पर अगर आपको चाय इस तरीके से बनानी है, ये जो मेरे आप हाथ में जो चाय देख रहे हैं, अगर इसके लिए अगर आपको चाय बनानी है तो 200 का प्रेशर होना बहुत जरूरी है। और अमूमन तौर पर जब 200 की जो प्रेशर होगा, एयर प्रेशर होगा गैस का, तब आप आराम से चाय बना सकते हैं। इस लिहाज से जब ये 4 रेगुलेटर आप देख रहे हैं, तो उसको इस बर्नर पर आप देखिए, यहाँ पर एक बर्नर रखा गया है। इस बर्नर पर यहाँ पर खाना यानी कि दाल, चावल, चाय सब बनाई जाती है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि दरअसल ये कहाँ का नजारा है। ये दरअसल साहिबाबाद के इंडस्ट्रियल साइट 4 का नाला है, जो कि शहर के बड़े नालों में से एक है। यहाँ पर यहीं के स्थानीय निवासी हेमंत भारद्वाज ने इसका इजाद की है, और पिछले कई सालों से ये यहाँ पर इस तरीके से मीथेन गैस से चाय
और जो भी तमाम जरूरी चीजें होती हैं, क्योंकि जिनके पास इस वक्त जो सिलेंडर की किल्लत है, उन लोगों के लिए इस तरीके की जो प्रणाली है, उनको बार बार इनवाइट किया जाता है कि आपके घर में अगर सिलेंडर की किल्लत है या जिस तरीके से सिलेंडर की दिक्कतें चल रही हैं, कोई समस्या है, तो आप यहाँ पर आकर चाय बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। हेमंत भारद्वाज जी के पड़ोसी हमारे साथ हैं, बात करेंगे कि सर का क्या कुछ कहना है। सर, चाय तो आपने मुझे बनाकर दिखाई और चाय में उसी मीथेन गैस से बनी हुई चाय पी रहा हूँ। तो ये जो तकनीक है हेमंत भारद्वाज जी द्वारा जो बनाई गई है और आप उनके पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं क्या कुछ रहा, तो क्या है, कैसे है, कुछ समझाइए इसके बारे में। देखिए, ये जो आप चाय पी रहे हैं, ये आपने देखा होगा, ये जो नाले से गैस निकाली है हमने, नाले में से होता क्या है, नाला जो बहता है इसमें तमाम तरह के केमिकल्स होते हैं और इसका मैं कारण बताता हूँ। पीछे रंग करने वाले जो रंगराज होते हैं, रंगरेज होते हैं, रंगसाज, वो उनके रंगों में केमिकल्स होते हैं। वो कपड़ों को रंगने के बाद सारा जो जितना भी उनका केमिकल मिला हुआ जो रंग है, वो सारा इस नाले में बहा देते हैं। उससे क्या होता है, केमिकल सारे मिलकर के वो गैस बन जाती है। उस गैस को व्यर्थ न का जा करके हमने इकट्ठा, आपने देखा होगा हमने कैसे उसको इकट्ठा किया है और आगे ला करके एक बर्नर जलाए हैं। उससे उससे हम चाय भी बनाते हैं, उससे हम हलवा भी बनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसके लिए प्रसाद बनाते हैं, चावल भी बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया हमने आज से करीब 10 साल पहले शुरू की थी और हमें इसमें ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि हमें किसी का भी इसमें कोई व्यवधान कभी उत्पन्न नहीं हुआ, ना सरकार की तरफ से, ना ही किसी भी प्रकार के किसी और एनजीओज या जो भी कोई संस्थाएं कहें, किसी की तरफ से हमें कोई व्यवधान नहीं आया। और हम इस और अब अभी देखिए कि इन दिनों में जो गैस की समस्या हो गई है, ये जो वैश्विक दिक्कत है, परेशानी है, उसको चलते लेकर के गैस की थोड़ी समस्या तो है। उस समस्या का हल हमने ये निकाला कि हम जो ये गैस बना रहे हैं, हम यहाँ रहने वाले जो गरीब तबके के, मजदूर तबके के जो लोग हैं, उनको हमने ये ऑफर दिया है कि आप लोग आइए, इस गैस पे अपना चाय, नाश्ता जो कुछ भी बनाना है बनाइए। क्योंकि ये लोग, जब हमने इसको गैस को पहले दूसरी जगह पे लगाया हुआ था, यहीं पास में करीब 10 कदम पे ही, तो वहाँ भी ये बच्चे सब आते थे, इनको हम प्रसाद बना करके खिलाते थे, चाय पिलाते थे। जिस तरीके से गैस, नाले की गैस से चाय बनाना, नाले की गैस से चाय वाले ने चाय बनाई थी, प्रधानमंत्री का भी ये जो बयान आया था, तमाम तरीके की अफवाहें हुई। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अफवाहें, लेकिन आपने तो प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, आपने बनाकर दिखा दिया। तो क्या ये जो धरातल पर आपने किया, ये हकीकत में कहीं ऐसा तो नहीं कोई लाग लपेट हो, आपने कहीं सिलेंडर का जुगाड़ कर लिया हो, वो सिलेंडर सिर्फ नाले के अंदर दिखाने के लिए हो, या कोई भी आप हर किसी को चैलेंज करते हैं कि अगर किसी को नाले की गैस देखनी है तो वो आपके आकर मिल सकता है। सबका स्वागत है, पूरे हिंदुस्तान को मैं दावत देता हूँ कि आए और इसका मुआयना करें, देखें, निरीक्षण करें, पाएंगे कि, और आए नहीं, अपने साथ सामान बनाएं, चाय बना के ले जाएं, खुद भी पिए, हमें भी पिलाएं। तो सर, जिस तरीके से साहिबाबाद साइड 4 का ये जो नाला है, ये शहर के बड़े नालों में से एक है। आप लोग कई बार नाले में उतर के इसकी सफाई भी करते हैं, तो क्या उसमें क्या एक रिस्क नहीं होता कि कहीं कोई इंसिडेंट हो जाएगा, कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी? क्या उस तरीके से जब सफाई करते हैं तो मन में भी कई सवाल रहते हैं? देखिए जी, जहाँ तक रिस्क का सवाल है, अगर हम सड़क पर चल रहे हैं वो भी रिस्क है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सच्चाई तो ये कि जो सांस हमने ली है, जो अंदर गई है, वो बाहर आएगी, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो बाहर आएगी कि नहीं। तो रिस्क हर जगह है, लेकिन अगर समाज सेवा करते हुए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है तो हम उसको रिस्क नहीं मानते। ये हमारी नज़र में ये रिस्क नहीं है, हमारी नज़र में ये समाज सेवा है। और बगैर नाले में, वो कहते हैं ना कि जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ, तो हम तो गहरे पानी में उतर के ही हमें कुछ मिल पाता है। मोती तो गहरे समुद्र में होते हैं। तो ये अगर हम नाले में उतर पाते हैं तभी ये हम सेवा कर पा रहे हैं समाज की। अगर हम बाहर के डर के बैठे रहते तो ये संभव नहीं था। एक्सपर्ट तो बता चुके हैं कि मीथेन गैस लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। क्या इससे यकीनन लोगों को नुकसान पहुंच सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मीथेन गैस अपने आप अगर हवा में घुल जाए और हमारे सांस के साथ अंदर चली जाए, निश्चित रूप से वो हानिकारक है। लेकिन आप इसका सिक्के का दूसरा पहलू देखिए ना, ये जो गैस है, जितनी गैस को हम निकाल करके इधर ला करके कंज्यूम कर रहे हैं, वो गैस तो हम बचा रहे हैं कहीं किसी को भी नुकसान पहुंचाने से, तो उस गैस से उतना नुकसान होने से बच रहा है। और दूसरे, ये पानी में जो गैस है, अगर मीथेन को हवा में उड़ा देंगे तब तो नुकसान करेगी, लेकिन जब वो पानी में जा रही है, पानी का एक हिस्सा बन गई है, वो नुकसान नहीं करती। हाँ, अगर इस पानी में कोई 1 हफ्ता 10 दिन
15 दिन खड़ा रहे, बैठा रहे, इस पानी में ही रहे या इस पानी को प्रयोग करता रहे, निश्चित रूप से उसको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। लेकिन ऐसी संभावना अभी है नहीं। ये भ्रम पालना कि सब नाले से की गैस से बनी हुई चाय, इससे बनी हुई रोटी है, ये हमें गैस की तरह नुकसान देगी, मीथेन वाला नुकसान, ये सिर्फ अफवाह है, ये सिर्फ भ्रम है। कोई नुकसान नहीं होता, गैस गैस होती है। हम अपने घरों में गैस के चूल्हे में रोटी बनाते हैं तो यहाँ कहाँ गैस के संपर्क में, गैस पे तो बर्तन रखा होता है ना, और बर्तन जब गर्म होता है उससे ऊपर खाना बनते हैं, सब्जी दाल बनती है, रोटी बनती है, वो उससे गर्म होती है। वही चीज यहाँ है, ये गैस है, गैस जल जाती है, वो उसके ऊपर बर्तन रख दिया। आपने देखा होगा जब हमने चाय बनाई है, कहाँ गैस के टच में आ रहे थे, कहीं नहीं थे, सिर्फ बर्तन गर्म होता, बर्तन की गर्मी से बर्तन के अंदर जो वस्तु है, पदार्थ है, वो गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार की अफवाहें सिर्फ अफवाहें। मेरी तो ये सबसे हाथ जोड़ के ये विनम्र प्रार्थना है कि ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें। सर, जिस तरीके से मैंने देखा टेबल भी लगी हुई हैं, कुर्सियां भी लगी हुई हैं, तो क्या ये जो ब्रिज बिहार के लोग हैं, ए ब्लॉक का जो इलाका है, क्या आप तमाम लोग कभी-कभी जब मन करता है तो साथ में शाम को बैठ जाते हैं? चाय की चकल्लस वहीं होती है, चाय पर चर्चा वहीं होती है। क्या ये टेबल एबल उसी लिए लगाई गई थी क्या? बहुत अच्छी बात कही आपने। ये चाय पे चकल्लस और या चाय पे चर्चा, इसको मैं चाय पे चर्चा ज्यादा कहना पसंद करूंगा। चाय पे चर्चा हम लोग करते हैं। अरे यहाँ शाम को 2 से ढाई घंटा हम लोग इसको गैस को जलाते हैं, बैठते हैं। आप इधर से जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे हमने भारत माता की एक फोटो बनाई हुई है, दीवार पे बहुत बड़ी पेंटिंग की हुई है। हर संडे की, हर रविवार की शाम को वहाँ भारत माता की आरती करते हैं और इसी गैस पे प्रसाद बना करके प्रसाद का वितरण करते हैं। तो ये समाज सेवा भी हो जाती है और मित्रों का एक गेट टुगेदर भी हो जाता है। बिल्कुल। आम के आम, गुठली के दाम। ठीक है सर, धन्यवाद आपको। तो ये हमारे साथ मौजूद थे हेमंत भारद्वाज के पड़ोसी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नाले के गैस से बनी चाय का जिक्र किया था, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो तमाम तरीके के तंज कसे गए, ऐसे में हेमंत भारद्वाज ने ये करके दिखाया है और इनका कहना है कि ये तो अब जिस तरीके से सिलेंडर की किल्लत है, उसके बाद उनकी ये तकनीक बहुत सुर्खियों में आई, लेकिन ये पिछले 10 साल से नाले की गैस यानी कि मीथेन से जनरेट करके मीथेन को उससे चाय बनाते हैं और तमाम जो गरीब गुरबा तबका है उसको एक इनवाइट करते हैं कि अगर उनके घरों में एक सिलेंडर की दिक्कतें हैं तो वो आकर उनके इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और सिलेंडर की किल्लत को दूर कर सकते हैं।